कहते हैं कि 7 आवर्स 8 आवर्स में बॉम्बे से गोवा पॉसिबल है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। बहुत टाइम के बाद हम लोग एक लॉन्ग ट्रिप पे जाने वाले हैं। मैंने सारा सामान वामान ले लिया है, पानी वानी सारा कुछ, और इतने दिन से मैं वीडियो नहीं पोस्ट कर पा रहा था, उसके लिए सॉरी। चलिए मैं गाड़ी में सामान लोड वोड करता हूँ, फिर मैं मिलता हूँ आपको आगे। तो इस गाड़ी को तो मैंने कोल्ड स्टार्ट पर डाल दिया है। मेरे को गाड़ी में थोड़े से चेंजेस करने हैं। गाड़ी में मैंने पीछे बनाया था बेड, और हम लोग काफ़ी टाइम से इसी में ट्रैवल कर रहे थे, तो मेरे को ये थोड़ा सा पीछे का पार्ट वापस से सेट करना होगा। आप देख सकते हैं पीछे मस्त बेड बनाया था। इसका कंप्लीट सेटअप, क्या क्या चीज़ लगे हैं, कौन कौन से प्लाई एंड ऑल, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा नेक्स्ट डे जब हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। अभी थोड़ा निकलते हैं, टाइम ऑलरेडी बच चुका है 1, अपने को थोड़ा जल्दी निकलते हैं। मैं फोल्ड करता हूँ, ये 2 सीट ऊपर ही रहेंगे और बीच वाली सीट में उठा देता हूँ। चलिए मैं सेटअप करके आपको मिलता हूँ। तो गाइस गाड़ी चल चुकी है 32,374। अपन घर से ही रीसेट कर देते हैं, पेट्रोल पंप पे जाकर रीसेट करेंगे, कोई नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे, पार्किंग से गाड़ी को निकालते हैं। गाड़ी में डीजल 1/4 से ज़्यादा है। इसमें पहले चलिए फुल कराते हैं। काफ़ी थक गया पूरा सामान वामान सेटअप करने में, मेरे को शाम को ही कर लेना चाहिए था। बट एनीवेज गाड़ी में डीजल टॉपअप करवाते हैं और फिर मिलते हैं आपको आगे रोड पे। डीजल करवा रहे भाई यहाँ पे फुल टैंक, 90 रुपये है लीटर, लगभग 55 लीटर के आसपास आना चाहिए। जब हम टॉप लेवल तक करवा लेंगे, एक टैंक में ही हमको मोस्ट प्रॉब्ली पहुँच जाएंगे। गाड़ी पूरी हो रखी है गंदी। बस बस तक करवा लिया। डीजल आया 52 लीटर 4692, 4700 का। चलिए डीजल हो गया है फुल, पेमेंट भी कर दिया हमने। ट्रिप ए को कर देते हैं रीसेट। ट्रिप ए हो गया रीसेट। अभी मैप पे भी लगा लेते हैं क्योंकि रास्ता पूरा अननोन है मुझे। ओवरऑल मुझे पता है वेस्टर्न एक्सप्रेस पे चढ़ के दादर होते हुए अटल सेतु करके NH66 पे ज्वाइन करना है। चलिए मैप पे लगाते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। तो गाइस आप देख सकते हैं ये NH66, इधर दिखाता हूँ आपको। ये नया वाला रूट है NH66, इससे होते हुए हम लोग जाएंगे गोवा। दूसरा वाला पुणे सतारा NH48 है, 13 आवर 44 मिनट्स दिखा रहा है, और ये वाला दिखा रहा है 12 घंटा 45 मिनट्स, 1 घंटा कम दिखा रहा है। चलिए इसी वाले रास्ते से चलेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। जय भगवान जय।
वेस्टर्न एक्सप्रेसवे के पूरा एंड पे आ गए, जहाँ पे हम लोग दादर से निकलेंगे अटल सेतु की तरफ। तो अभी हमको लेफ़्ट लेना है, ये वाला। सीधे चले जाएंगे तो सीलिंग की तरफ चला जाएगा जो नरिमल पॉइंट की तरफ जाता है, और ये लेफ़्ट दादर होते हुए अटल सेतु पे कनेक्ट करेंगे। चलिए मैं अटल सेतु पे चढ़ के आपको मिलता हूँ आगे। तो गाइस फाइनली हम लोग अटल सेतु पे आ गए हैं। देखिए टोल दिख रहा है अटल सेतु का। अभी हमको लेफ़्ट लेना है इस फ्लाईओवर पे, और ये हमको अटल सेतु पे चढ़ा देगा। मैंने सुना है अटल सेतु पे टोल फ्री किया हुआ है गवर्नमेंट ने, बट लेट्स सी। इस पे एनुअल फास्टैग तो काम नहीं करता, बट फास्टैग पे मैंने ऐसे भी बैलेंस रखा हुआ है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम लोग अटल सेतु पे चढ़ गए हैं, और ये 25 किलोमीटर का सिंगल स्ट्रेच रोड है। 250 रुपये टोल है इसका, बट मैंने इंस्टा के रील पे देखा था कि शायद गवर्नमेंट ने टोल इसका फ्री किया हुआ है, और इस पर एनुअल फास्टैग काम नहीं करता। तो चलिए देखते हैं। हमको इस पे से उतर के गोवा 557 उतर के NH66 पकड़ना है, और वहाँ से हम लोग का जर्नी शुरू हो जाएगा टिल गोवा। NH66 पे रहना है हमको। स्पीड लिमिट इस पे 100 है। नाइस। फिर रात में ऐसे भी दिखाने को ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं, तो मैं मेन शॉट्स दिखाऊंगा जहाँ पे वो कट लेते हैं NH66 के लिए, वहाँ पे मिलता हूँ। हो गया वैलिड टैग। लगता है चार्जेस कट गए, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बट अटल सेतु लगभग ख़त्म हो गया। अभी हमको एक कट का ध्यान रखना है जो उतरते ही मिलेगा। अभी 2 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर और है अटल सेतु प्रॉपर ख़त्म होने के लिए, और उसके बाद विल टेक अ कट टुवर्ड्स NH66। मैं आपको दिखाता हूँ वो वाला कट जैसे आएगा। तो गाइस हम लोग अटल सेतु से उतर गए थे। थोड़ा सा मैं रास्ता डाइवर्ट कर गया था, NH44 पे चला गया था। जब वो कट लेना था अटल सेतु का, वो मैं ले नहीं पाया, तो जिसके वजह से मैं थोड़ा सा NH48 पे चला गया। देन अगेन आई टुक राइट कट अंडरपास से, और वापस मैं NH66 पे आ चुका हूँ। ये रास्ता सीधा मुझे गोवा पहुँचाएगा, बट बीच बीच में पैचेस है जहाँ पे काम चल रहे हैं, तो देखते हैं। रात में तो उतना ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। दिन में मैंने वीडियोस देखे थे रिसेंटली जहाँ पे काफ़ी काम लगा हुआ है और ट्रैफिक डाइवर्ट करते हैं। रास्ता NH66 जो रिसेंट ये जो बना हुआ है, ये सीमेंटेड रोड का है, तो टायर नॉइस तो है, बट ठीक है। 2 लेन इस पे है, 2 लेन इस पे, 4 लेन का एक्सप्रेसवे तो नहीं, हाईवे ही है। तो थोड़ा केयरफुली चलना होगा, क्योंकि लेफ़्ट राइट गांव वाला एरिया है, और जानवर वानवर या बीच में बोर्ड्स भी काफ़ी लगे हुए हैं जहाँ पे आपको एक ही लेन मिलेगा चलाने के लिए, तो वो थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है अगर आपका ध्यान ना हो तो। यही है, आपको अंधेरे में ऐसा कुछ सीन दिख नहीं रहा होगा। लेफ्ट राइट पूरा जंगल है। सुबह के टाइम पे काफ़ी सीनिक होगा। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं सुबह में। कोशिश रहेगी फुल नाइट ड्राइव करेंगे, और चाय वाला ब्रेक जो है वो सीधा सुबह ही लेंगे हम लोग, एज इन सनराइज के बाद। क्योंकि अभी देखिए लेफ्ट राइट पूरा जंगल है, ट्रक्स ज़्यादा है, तो अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो मैं तो सजेस्ट करूँगा आप अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करें रादर दैन नाइट की ड्राइव। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस होने के लिए, अदरवाइज ऐसा कुछ मुझे अभी तक तो फील नहीं हुआ।
यही कुछ है अपडेट। बाहर का सीनिक तो आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, बट मैं कोशिश करूँगा मेन पॉइंट्स जहाँ पे कुछ एग्जिट या काम वाम लगा है वहाँ पे मैं आपको अपडेट देता रहूँ। अपडेट ये है कि हम लोग 190 किलोमीटर चल चुके हैं टोटल। जर्नी हमने स्टार्ट किया है लोखंडवाला अंधेरी वेस्ट से, तो जिससे 22 किलोमीटर लगा अटल सेतु पे आने के लिए, और 20 किलोमीटर आप मान लीजिए अटल सेतु पे। बाकी 160 किलोमीटर्स हम लोग 60 भी नहीं 150 किलोमीटर्स हम लोग चले हैं इस पे। और स्टार्टिंग में पैच काफ़ी ख़राब था एज एन NH66 पे घुसते ही, बट अभी थोड़ा सा ठीक है। मतलब 2 सीमेंटेड रास्ता है, इट्स नॉट अटर स्मूथ, लेकिन इट्स नाइस। आप 80-90 पे मैं क्रूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि सामने से भी गाड़ियाँ आ रही है तो वो हाई बीम पे आ रही हैं और आंखों पे मार रही है वो। मैं वही 80-90 पे क्रूज़ करके रखा हूँ। क्रूज़ तो क्या मतलब नॉर्मल चला रहा हूँ। बीच में बहुत सारे रैंडम ब्रेकर्स आ जाते हैं, जिसके वजह से आपको बहुत सडन इमरजेंसी ब्रेक मारना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट ठीक है, दिस इज़ व्हाट इट इज़। रास्ता काफ़ी सुधरा है पहले से। पहले तो मैं 60-70 ऐसे चल पा रहा था, बट इवन दो इट इज़ सीमेंटेड रोड, मैं अच्छा पुल कर पा रहा हूँ। गोवा में एंटर करते ही मेरे को वो डांबर रोड्स मिल जाएंगे और उस पर चलाना काफ़ी इजी तो क्या एज एन कंफर्टेबल लेस जर्की रहता है। तो यही था अपडेट। सुबह के बज रहे हैं 4:30। 200 किलोमीटर लगभग हमने कवर किया है, 400 बच रहा है। रत्नागिरी क्रॉस कर रहे हैं और सुबह के 6:45 बज रहे हैं। आई डोंट नो आपको फॉग दिख रहा होगा नहीं, बट फॉग भी बहुत सारे डेंस एरिया में, जैसे लेफ्ट साइड अगर आप देख सकते हैं जंगल झाड़ है, तो उसमें बहुत ज़्यादा फॉग भी आ रहा है। स्पीड भी हमारी कम हो गई है, 70-80 पे चला पा रहे हैं अभी, क्योंकि ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस है। ऑल ऑफ अ सडन कुछ भी गड्ढा, सिंगल डाइवर्जन, फिर से डाइवर्जन आ गया तो वापस से सिंगल लेन रोड पे आ गए। तो ऐसे ही कुछ चल रहा है। देखते हैं रत्नागिरी क्रॉस करके कैसा रूट मिलता है। अरे क्या हो गया, क्रेटा वाले भी यार। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हम लोग लगभग चिक्कुल पहुंच गए। एक और टोल विदाउट टोल। तो मौसम तो खुल गया है और सनराइज़ भी हो गया है, 7 बज गए। तो अभी हम बढ़ रहे हैं। फॉग लाइट मैं कर देता हूँ बंद, लो बीम भी कर देता हूँ। चलिए अब थोड़ा सा चलाने में मज़ा आएगा। विजिबिलिटी क्लियर हो गई काफ़ी, बट ये पैच उतना अच्छा नहीं है।
आप देख सकते हैं लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड पूरा डेंस जंगल है। इसकी वजह से बीच में फॉग भी आ रहा है और बीच बीच में पैच भी टूटे हुए हैं, तो वो सिंगल लेन रोड हो जा रहा है। बट ठीक है, यही है रोड, इसी को फॉलो करना है। तो हमने टोटल कितना 335 किलोमीटर्स कवर कर लिया है और 2 बजे निकले थे, तो 5 घंटे में 335 इज ओके। पाली 10 किलोमीटर पहले क्रॉस कर चुके हैं बाईपास और सनराइज़ हो चुका है, बट वो क्लाउड के पीछे छुपा हुआ है। आई डोंट नो कैमरा कितना जस्टिस कर रहा है इसको, बट यू कैन सी द मूविंग फॉग। पहाड़ काट काट के रास्ता बना रहे, देखिए अभी भी क्रशर्स लगे हुए हैं राइट साइड में। फाइनली गाइस सावंतवाड़ी आ गया। ये महाराष्ट्र का बॉर्डर है, ख़त्म हो रहा है। गोवा का चेक पोस्ट, आरटीओ गोवा चेक पोस्ट। अब यहाँ पे गाइस हमें स्पीड लिमिट फॉलो करना होगा। इसे 70 स्पीड लिमिट है, क्योंकि जगह जगह स्पीड कैमरेज लगे हैं और आगे पुलिस वैन्स भी लगी हैं, तो चालान नहीं करवाने के लिए आई थिंक चालान ना हो हमारे गाड़ी का, इसलिए मैं स्पीड लिमिट के अंदर ही चलूँगा। तो गाइस हम लोग लगभग साउथ गोवा पहुंचने वाले हैं। हम लोग 9-9:15 बजे के आसपास पहुंच गए थे महाराष्ट्र गोवा वाले बॉर्डर पे। तो जो लोग कहते हैं कि 7 आवर्स 8 आवर्स में बॉम्बे से गोवा पॉसिबल है, क्योंकि देखो मैं रात को 2 बजे निकला था और सुबह 9:30 बजे, मान लो 9-9:30 बजे मैं गोवा बॉर्डर एंटर कर लिया था, जबकि मैं अंधेरी लोखंडवाला से आ रहा हूँ। अगर आप सिर्फ मुंबई आउटर में रहते हैं और आपको गोवा के आउटर में टच करना है, तो ऑब्वियसली 6 to 7 आवर्स में पॉसिबल है। मैंने खुद 7.5 घंटे में कर लिया, वो भी लोखंडवाला से आके। तो उसमें से 1 घंटा मेरे को अटल सेतु पे आने पे लग गया। तो आई थिंक 7.5 आवर्स में आप आ सकते हैं गोवा। गोवा एंटर करते इतना ट्रैफिक भाई साहब। चलिए मैं मैप लगाता हूँ और फटाफट होटल पहुँच के बात करते हैं आगे। लास्ट 4.5 किलोमीटर, फिर अपन पहुंच जाएंगे 10 मिनट में अपने रिजॉर्ट। ये सिंगल लेन रोड था पिछले 30-40 किलोमीटर से, तो काफ़ी ज़्यादा टीडियस और टाइम टेकिंग है। तो गाइस हम लोग पहुंच गए अपने रिजॉर्ट। टोटल गाड़ी चली है 642 किलोमीटर्स
पेट्रोल 1/3 बचा हुआ है और 12:30 बजे पहुंच गए थे। मैं अभी बस आया था सामान कलेक्ट करने के लिए, तो लगभग हमें 10-10.5 घंटे लगे यहाँ पहुंचने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, लव यू गाइस, पीस।